पापा किसान रहे और माँ है जो हाउसवाइफ है, और माँ तो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, निरक्षर कह सकते हैं हम, और पापा 8वीं तक पढ़े हुए हैं। गांव में आप लोग 5 बहनें जब थीं, गांव के लोगों के द्वारा कभी से टॉन्टिंग वगैरह आप लोगों के ऊपर किया गया था कि 5 बहनें इनकी शादी कर दी जाए? क्योंकि हाँ सर, मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बेटियों पे उनकी परवरिश वैसे ही करे जैसे वो अपने बेटों की कर रहे हैं। उनकी अपनी बच्चियों पे उतना ही भरोसा करे जितने अपने लड़कों पे कर रहे हैं, और उनकी अच्छी एजुकेशन दे। अगर उनको बाहर पढ़ने जाना है तो उनको बाहर भेजे, उनकी अच्छी पढ़ाई करे, वो ज़रूर उनका भी सिलेक्शन होगा। और खुद की थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखो। सोसाइटी क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान ना देके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग वीडियो में। हालांकि वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो नहीं होगी, क्योंकि मैम जो तीनों सेलेक्ट हुई हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इंस्पायरिंग इसलिए कह रहा हूँ कि एक बाप की 5 बेटियाँ, जो 2 ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, और 3 अभी सेलेक्ट हुई हैं। तो ये तीनों लोग आप पहले बहुत सारे चैनल पर देख चुके होंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, जो आरएस का मैं टॉपर का इंटरव्यू कवर कर रहा हूँ, कि तीनों बहनें जो सिलेक्ट हुई उनको अपने चैनल पर जरूर लेके आएँ। तो ये तीनों बहनें आज हमारी साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और मैं दिल्ली से चल के जयपुर आया हूँ, जयपुर में लगातार टॉपर का इंटरव्यू मैं कवर कर रहा हूँ, और मैम तीनों जयपुर में रह के प्रिपरेशन करती हैं। तो इनसे हम आज बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हाईली मोटिवेटेड हो गए। तीनों बहनें एक साथ सेलेक्ट हुई है। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। रितु मैम है जिनका रैंक 932 है, और सुमन मैम है जिनका 992 रैंक है, और सबसे छोटी है ये अंशु मैम है, और ये 349 ये रैंक है। सबसे छोटी होकर इन्होंने बहुत अच्छा रैंक लेके आया है। तो सबसे पहले मैम सामूहिक रूप से हम तीनों लोगों को बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम आप लोग का बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? सर, मैंने 10th तक स्कूल से पढ़ाई की है, उसके बाद 12th ग्रेजुएशन MA सब घर पे प्राइवेट रह के पढ़ाई की। उसके बाद नेट JRF किया है, और फिर मैंने UPSC की तैयारी स्टार्ट की, और मैंने UPSC के लगभग 6 चांस दे चुकी हूँ, और 4 बार मेंस लिखा है मैंने। और फिर 2016 का मैंने RS पहला चांस दिया, उसमें मेरा मेंस हुआ था, ये RPSC का मेंस तक दिया था मैंने। फिर अब की बार अलाइड सर्विस मिलेगी। ओके, इंटरव्यू शूट करने से पहले हम चर्चा कर रहे हैं, तीनों लोग नेट क्वालिफाइड हैं। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है। सर, फैमिली बैकग्राउंड हमारा देखें तो पापा किसान रहे और माँ है जो हाउसवाइफ है, और माँ तो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, निरक्षर कह सकते हैं हम, और पापा 8वीं तक पढ़े हुए हैं। और पापा खेती करते थे, हम वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो कहते हैं हम उसी में आते हैं। कई बोल रहे बड़े किसान है, नहीं हम बड़े किसान नहीं हैं। और पापा की इनकम बहुत ही कम थी, तो इस वजह से हम सब भाई बहनों को स्कूल नहीं जा पाए और घर पर ही हमको पढ़ाई करनी पड़ी। तो मैम आप लोग को तीनों बहनों को कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हमें सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लें? सर, ये तो हमारे मम्मी पापा पे थे। उन्होंने स्टार्टिंग से ये सोचा था कि मैं जो मेरी 5 बेटियां हैं उनको अच्छे से मतलब ऑफिसर्स बनाऊंगा। तो उनका पता नहीं कहाँ से उनको ये लगा कि राज्य प्रशासनिक सेवा में जाना है। उनका तो हालांकि सपना था कि मैं UPSC में, हम मेरी जो 5 बेटियां हैं वो UPSC क्लियर करे। उनके लिए हम सब ने भी ट्राई भी किया है, जैसे दीदी बता रही थी अभी, उन्होंने किया, बड़ी बहनों ने किया। और फिर जैसे मेरी 2 बड़ी बहन थी, उन्होंने UPSC तो ट्राई किया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद RS में किया, तो उन दोनों का RS में सिलेक्शन हो गया। तो फिर हम तीनों के लिए ये थोड़ी सुविधा हो गई कि अच्छे से आगे प्रिपरेशन कर पाए। तो मोटिवेशनल बस मम्मी पापा से और हमारी जो 2 बहनें हैं उन्हीं से मिला हमको। ओके, सो मैम आप लोगों ने कभी सोचा था कि हम तीनों बहनें साथ में एक ही बार सेलेक्ट होंगे? जी, सोचा तो था, और इसे अच्छी रैंक का सोचा था, पर अब की बार अलाइड मिली है तो हम नेक्स्ट वापस और ट्राई करेंगे। पर हमें भरोसा था कि हम सिलेक्शन तो लेके रहेंगे, और अभी जो मिला है तो ठीक है, अच्छा है, 5 का सिलेक्शन हो गया। अब हमें खुद का स्ट्रगल आगे और तैयारी करेंगे अच्छे से। ओके मैम, आप सबसे छोटी हैं, आपको 349 रैंक मिली है। उम्मीद करते हैं कि आप गैजेटेड ऑफिसर बन जाओगे। हालांकि ये दोनों आपकी जो बड़ी दीदी हैं शायद गैजेटेड ऑफिसर ना बन पाए, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि तीनों लोग साथ में जो सेलेक्ट हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि तीनों लोग साथ में सेलेक्ट हो गए हैं। तो क्या आपका स्ट्रेटेजी इन लोगों से अलग था क्या? सर नहीं, स्ट्रेटजी अलग मेरा बिल्कुल भी नहीं था। हम तीनों साथ में पढ़ाई करते थे, तीनों ने, हम 4 भाई बहन, भाई भी हमारा साथ में पढ़ाई करते था। तो चारों साथ में पढ़ाई करते थे, सेम स्ट्रेटजी था, सेम लिखने का था। तो यहाँ तो हो सकता है थोड़ा वो राइटिंग स्किल अलग हो गई होगी, इस वजह से थोड़ा हो सकता है फ़र्क आ गया होगा, बाकी सेम स्ट्रेटजी था हमारा। हाँ मैम आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया है इस मतलब कि सक्सेस को? मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था कि मतलब गांव में लोग आप लोग के साथ पंखुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, पूरा गूगल आपका वेलकम लिखा हुआ है और तमाम ढोल नगाड़े बजे थे। तो वो मोमेंट क्या था? एक समय ऐसा भी था आप लोग इमोशनली ब्रेक डाउन हुए थे, जैसे कि हैप्पीनेस वाला जो ब्रेक डाउन होता है इमोशनली, तो मतलब कैसा क्षण था वो?
सर वो बहुत अच्छा क्षण था, उसी के लिए मतलब हमने इतनी मेहनत की थी। बचपन से ये सपना था हमारे मम्मी पापा का, हमारा खुद का, कि एक दिन मतलब मम्मी पापा के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि 5 लड़कियों को पढ़ाना भी है और 5 लड़कियों को सक्सेस भी करना है। तो हमारे ऊपर ये डबल बर्डन था कि हमें, अगर हम अनसक्सेसफुल हो गए तो सोसाइटी में जो मैसेज जाएगा वो ये जाएगा कि ये फादर है, देखो इसने इतनी ज़्यादा मतलब आप सोचा है, अपनी लड़कियों को आगे ले जाने का सोचा है, पढ़ाया है। अगर बाय द वे अनसक्सेसफुल हो गए हम तो ये तो बहुत नेगेटिव मैसेज आएगा। तो हमें इस बात की खुशी हुई, रैंक हमारे लिए मायने नहीं रख रही थी, छोटी आई बड़ी आई, पर हमारे लिए ये बात की खुशी थी कि हमारे पापा का सपना पूरा हो गया था, मम्मी का सपना पूरा हो गया था, कि उन लोगों का मेन मकसद यही था कि बेटियां हैं वो बाहर नहीं होती, बोझ नहीं होती, उनको भी अगर अच्छे से परवरिश की जाए, उन पर अगर भरोसा किया जाए तो वो भी सक्सेस हो सकती है। तो ये जो पॉजिटिव मैसेज जो सोसाइटी में गया और जिस तरह से गांव वालों ने जिस तरह से वेलकम किया, तो उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी हुई। बाकी पर्सनल स्ट्रगल अभी मेरा जारी है, अभी मैं टॉपर्स रैंक में आना चाहती हूँ, सबका जारी है, हाँ वो जा रहा है, पर ये जो मैसेज गया ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी मैसेज का मैं वेट कर रही थी सर। ओके मैम, राजस्थान में अभी भी देखा जाए कन्वेंशनल थॉट के लोग बहुत हैं, रूढ़िवादी सोच के लोग बहुत हैं। अभी भी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और घूंघट प्रथा का भी यहाँ बहुत मतलब हो रहा है। तो इससे गांव में आप लोग 5 बहनें जब थीं, गांव के लोगों के द्वारा कभी से टॉन्टिंग वगैरह आप लोगों के ऊपर किया गया था कि 5 बहनें इनकी शादी कर दी जाए? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बाल विवाह भी बहुत पहले हो जाता है, सबसे ज़्यादा बाल विवाह राजस्थान में होता है। तो कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया था कि गाँव के लोग, अगल बगल पड़ोस के लोगों ने कभी ऐसा कोई बात कहा हो? सर बात ये थी कि गांव वालों की इतनी कोई सोच नहीं है कि लड़कियां पढ़े, क्यों हमसे पहले कोई ना तो लड़कियां ज़्यादा पढ़ी थी और ना कोई नौकरी की तो कोई सोच ही नहीं सकता था। तो गांव वालों की तो विचारों की वही सोच थी भी लड़कियां नहीं पढ़ सकती और उनको तो शादी करनी है, तो क्यों पढ़ा रहे हो, इतना क्यों खर्चा कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में ज़रूर बोलते थे, स्टार्टिंग में, अब तक वैसे बोलते ही हैं गाँव आसपास के, तो भी ठीक है इनकी शादी कर देनी चाहिए, इतना खर्चा आप पढ़ाई में लगा रहे हो, कल को शादी में लगाओगे, क्या क्या करोगे, इतनी कोई इनकम है नहीं। पापा को बोलते थे पर पापा ने इन बातों की कोई ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया, स्टार्टिंग में लोग बोले, जब पता चला ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे तो कहना भी बंद कर दिया। और फिर जब हम, मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता था, फिर हम आराम से अपनी तैयारी कर रहे थे। और फिर कर कुछ सर हमारा गांव से कुछ दूरी पे घर है, हाँ। मतलब 3 किलोमीटर दूर बाहर की साइड घर है, हाँ ढाणी है, वो हम खेत के बीच में ढाणी है। तो ज़्यादा हमसे, हमारा तो पापा ने क्या लोगों से इतना कांटेक्ट भी गांव बचपन में या नहीं करवाया भी, ताकि बच्चों पे असर ना पड़े इनका। वो खुद ही सुन लेते थे और खुद ही मतलब थोड़ा बहुत बताते थे, मैं बताते भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे वो बोले आप पढ़ो आराम से, एक दिन सक्सेस हो जाओगे तो सब लोग चुप हो जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। मैम आप तीनों लोग, मतलब तीनों लोगों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? जैसे कि मैंने देखा है, जैसे सुनने को मिलता है कि बहनें झगड़ती, भाई बहनों में झगड़ा होता है, लेकिन आप लोगों में इतना, तीनों लोगों में इतना प्यार मतलब कहाँ से, बचपन से कैसे परवरिश सब? सर सर ये तीनों में नहीं, हम 6 भाई बहन हैं। इसकी वजह ये हो सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि हम 6 भाई बहन एक साथ ही पढ़े, हमें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, तो एक साथ पढ़े। तो एक रूम था, उसमें ग्रुप स्टडी करते थे, स्कूलिंग के टाइम से ही हमारी ये हैबिट हो गई थी। तो हो सकता है इसकी वजह ये होगी, एक दूसरे की सपोर्ट हमें बचपन से ही हो गई, तो आदत बन गई थी वो धीरे धीरे वो बॉन्डिंग बन गई। और वो अब तो मैच्योरिटी तो वो भी कह सकते हैं कि मैच्योर हो गए, तो वैसे भी झगड़ा तो होना नहीं है। आप लोगों ने कोचिंग कहीं से लिया था कि नहीं? जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि आप लोगों ने कोचिंग नहीं लिया है, और तीनों बहनें इसकी सबसे बड़ी प्रमाण है। और आप इतने तीनों बहनों ने इतना, मतलब कि पूरे बिहार लेके, साउथ से लेके, नॉर्थ से लेके, वेस्ट से लेके ईस्ट तक हर जगह आप लोगों की चर्चा है, तो बिना कोचिंग के आप लोगों ने इसे कैसे किया? सर बिना कोचिंग के हम पहले ग्रुप स्टडी करते थे। लगभग ऐसे होता है कि कोचिंग में यही होता है, बच्चों को होता है कि उनको एक ग्रुप चाहिए होता है, तो हमारा पहले से एक ग्रुप था, तो इस वजह से नहीं होता। और बचपन से हम स्कूल गए नहीं थे, हमको सेल्फ स्टडी की आदत पड़ गई थी, तो हमें कोचिंग की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हम सब कुछ अपने आप से करने की वो आदत हमको पड़ गई थी, इस वजह से हमें लगा कोचिंग नहीं करेंगे। और हम तीनों ने तो फिर भी टेस्ट सीरीज़ किया था यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जबकि हमारी बड़ी बहनें थी, उन्होंने तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने खुद से घर पे तैयारी की, और घर से ही ढाणी जो हम बोले वहीं से उनका सिलेक्शन हुआ है। मतलब तो, तीनों लोग मतलब घर पे पहले तैयारी करती थी और फिर साथ में पढ़ना, फिर यहाँ जयपुर में आके। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैम से हम इंटरव्यू करने के लिए हनुमानगढ़ भी जाने वाले थे, लेकिन संयोगवश
तीनों मैम हमें यहीं मिल गई, तो बहुत सौभाग्य कि हम इंटरव्यू कर पा रहे हैं। मैम जो है राजस्थान में की जो भी स्थिति है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इस मतलब आप लोग की तरह तमाम बेटियां बहनें इस वीडियो को देखेंगी तो उनके पेरेंट्स से बेसिकली, क्योंकि पेरेंटल प्रेशर ही होता है कि उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, अच्छे शहरों में नहीं भेजा जाए, जयपुर दिल्ली जैसे शहरों में। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि उस पेरेंट्स से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सर मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बेटियों पे उनकी परवरिश वैसे ही करे जैसे वो अपने बेटों की कर रहे हैं, उनकी अपनी बच्चियों पे उतना ही भरोसा करे जितने अपने लड़कों पे कर रहे हैं, और उनकी अच्छी एजुकेशन दे। अगर उनको बाहर पढ़ने जाना है तो उनको बाहर भेजे, उनकी अच्छी पढ़ाई करे, वो ज़रूर उनका भी सिलेक्शन होगा, और उनको टाइम भी दे। शादी तो है, शादी सभी करते हैं, एक दिन हो जाएगी, पर सबसे पहले ज़रूरी है करियर बनाना। अगर सिलेक्शन हो गया तो वो कोई इकोनॉमिक रूप से किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, और जब तक इकोनॉमिक रूप से एक लड़की सक्षम नहीं होगी ना, तब तक देश में दूसरे पे डिपेंड ही रहेगी। हाँ, वो या ना उनके depend डिसीजन मेकिंग आ ही नहीं पाएगी, वो दूसरे जैसे कहेंगे वैसे आप करते जाओ। तो सबसे अच्छा अपनी बेटियों को वैसे ही परवरिश दो, और उनको इकोनॉमिक रूप से डिपेंड मत रहने दो किसी पे। मैम इस वीडियो को तमाम एस्पिरेंट सुनेंगे, स्टूडेंट भी सुनेंगे, तो उनसे आपका क्या कहना है? उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे आप लोगों ने बिना कोचिंग के मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्रैक किया है, आगे भी आप लोगों की जर्नी जारी रहेगी, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये पीसीएस या यूपीएससी ऐसी एग्ज़ाम है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये कोई भी अगर स्टूडेंट एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहा है तो अपनी पूरी मेहनत लगाए, 100% दे अपना। पर ज़रूरी नहीं होता कि कई बार ऐसा होता है अपना दिन नहीं होता, अपना लक काम नहीं करता। तो उनसे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में और बहुत सारे मौके होते हैं, तो उन मौक़ों को देखें, हर जगह आपको अवसर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी मानसिक रूप से तनाव ना ले, स्ट्रेस ना ले। तो अगर वो ऐसे करेंगे तो आगे और ज़्यादा अपना एक एनर्जी सेव कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर पाएंगे, पॉजिटिव रूप में ले उस चीज़ को। तो वही है, मैं तो ये कह रही हूँ कि ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन करो और खुद की थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखो। सोसाइटी क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान ना दे के और अपना 100% दे, तो एक दिन सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और फिर ये क्या है कि यूपीएससी और पीसीएस की जो हम लोग तैयारी करते हैं उसका मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि हमको जॉब मिले अच्छी, इससे आपके जो मानसिक विकास होता है ना वो आपका ज़िंदगी भर साथ रहता है। तो एक अच्छी एजुकेशन, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, स्पेशली मैं गर्ल्स को कहना चाहती हूँ कि अच्छी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका मानसिक स्तर इतना अच्छा हो जाए कि लाइफ में कोई भी, ये तो एक छोटा स्ट्रगल है, लाइफ में तो स्ट्रगल चलते ही रहते हैं, तो कोई भी अगर आपको परेशानी हो तो उन परेशानियों का आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनके फाइट कर पाए और उनका सोल्यूशन ढूंढ पाए। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कल मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी, तो उसके जो रूममेट थी तो वो आके रोने लग गई। तो वो पूछती है कि रो क्यों रही है? तो वो कह रही है यार मेरा आरएस में सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने उससे पूछा कि उसने दिया था क्या, कि नहीं वो फ्रेशर है, उसने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की। तो आप इस स्ट्रेस के साथ आप कैसे तैयारी कर पाओगे? मैं तो ये कह रही हूँ बिल्कुल भी इस मामले में स्ट्रेस मत लो। और पहले ये आरएस तो आपको पता ही है ऐसी चीज़ है कि 4 साल का इनका पूरा प्रोग्राम रहता है। तो आपको पहले कोई अगर आपको साइड में कोई जॉब मिल रहा है या मिल रहा है तो पहले आप उसको ज़रूर ले लें और उसके बाद इसकी तैयारी शुरू करें, ताकि आपके पास स्ट्रेस भी नहीं रहे। और जैसे वो रोने लगे तो ऐसे प्लीज़ रोइए मत, और आप अपनी पूरी एनर्जी अब वहाँ पे लगाइए, तैयारी करने में लगाइए। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ। मैम एक क्वेश्चन ये होता है कि यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन जो है, कभी कभी ऐसा होता है 5-5 अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, कभी कभी होता भी नहीं है और दूसरी सर्विस की तरफ मूव करना पड़ता है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव और बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। क्योंकि अब तीनों बहनों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि आप लोग डिमोटिवेट होती होंगी तो तीनों बहनें एक ही तरीके से उससे हैंडल करती होंगी। तो पर्सनल क्वेश्चन है, आप लोग उससे कैसे हैंडल करते थे? सर वो बात आप यूपीएससी की सही है, मैंने खुद 6 चांस दिए, मेरा खुद का एम ही था यूपीएससी। मैंने आरपीएससी देने का कभी नहीं सोचा था और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं आरएस का एग्ज़ाम दूंगी भी, क्योंकि मुझे था यूपीएससी होगा। फिर भी नहीं हुआ तो लेकिन ये था कि नहीं हुआ, मैंने मेहनत की, अच्छी मेहनत की, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर हम जब स्ट्रेस, ये नहीं है कि हमें स्ट्रेस नहीं होता, हमें टेंशन नहीं होती, हमें भी बहुत होती है। फिर लास्ट में ये सोचते कि मेहनत करना अपना काम था, अच्छी मेहनत की, अब जो इसमें नहीं हुआ तो क्या कुछ और कर लेंगे, ये तो है
सैनिक ज़िंदगी तो ख़त्म किसी की नहीं होती ना। तो फिर हमें RS वाला दिया। अभी देखो मुझे कम से कम 8 साल हो गए तैयारी करते हुए, और आज मुझे अलाइड सर्विस ही मिली है, कोई प्रॉपर नहीं बनी हूँ। फिर अभी मुझे ये है कि मुझे नेक्स्ट देना है, और आगे प्रॉपर सर्विस जब तक नहीं मिलेगी मैं आराम से नहीं बैठूंगी। तो ये है कि इसके लिए थोड़ा डेडिकेशन भी ज़रूरी होता है, थोड़ा धैर्य तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसमें टाइम लग सकता है, पर अगर आप ईमानदारी से सच्चाई से मेहनत कर रहे हो तो ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी 100%। थैंक यू सो मच मैम कि आप तीनों ने प्रोसेस समय निकाल कर हमसे बात किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका नेक्स्ट वाला जो भी अटेम्प्ट हो उसमें प्रॉपर SDM बनोगे, IAS बनोगे, और हमें पूरा यकीन है, और जो व्यूअर और स्टूडेंट आपको सुनेंगे उन्हें तीनों लोगों से, क्योंकि आप तीनों लोग बहुत सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहे हो, आपसे आशा उम्मीद करेंगे सारे लोग। मैं भी उम्मीद करूँगा कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, नीचे तबके के जो लोग हैं उनके भाग्य विधाता के तौर पे काम करोगे। जो भी नीति निर्माण आप लोग करोगे उससे वंचित लोगों का आप कल्याण कर सकोगे। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ तीनों मैम जो कि किसी परिचय के मोहताज तो नहीं रही है। इनको सुना आपने। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ।